एक नाम जिस पर देश ने भरोसा किया और फिर धोखा। क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है जिस पर पूरा देश आंख मूंद कर भरोसा करता हो? एक ऐसा ब्रांड जिसकी शाखाएं हर गली मोहल्ले में हों, जहां लोग अपनी जिंदगी की कमाई लेकर लाइन में खड़े हों और जिसे लोग सरकार से भी बड़ा मानते हों। सहारा इंडिया परिवार ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक भरोसा था, एक आस्था थी। और सुब्रत रॉय सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, लोगों के लिए भगवान जैसे इंसान थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ उजागर हो गया। सहारा इंडिया स्कैम ये सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, ये उस टूटे हुए भरोसे की कहानी है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के सपने तबाह हो गए। एक छोटे शहर से शुरू हुई सहारा की बड़ी कहानी। साल था 1978 और जगह थी गोरखपुर। एक नौजवान था सुब्रत रॉय। उसने एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी शुरू की, सहारा फाइनेंस। वो छोटे छोटे गांवों में लोगों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करता था, 100, 200, 500 रुपए महीने के हिसाब से। धीरे धीरे कंपनी का नाम हुआ सहारा इंडिया परिवार। नाम ही ऐसा रखा गया कि लोगों को लगे ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, बल्कि एक परिवार है, एक भरोसेमंद संस्था है। हर छोटे शहर, हर गांव में सहारा का ऑफिस खुला। लोग लाइन लगाकर निवेश करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये कंपनी उन्हें अमीर बना देगी। सुब्रत रॉय, गरीबों का मसीहा या करोड़ों का जादूगर। सुब्रत रॉय अब सिर्फ एक कारोबारी नहीं थे, वो लोगों के लिए आदर्श, आस्था और आखिरी उम्मीद बन चुके थे। उनकी तस्वीरें लोगों के घरों में भगवान के साथ लगती थीं। एजेंट्स उन्हें सहारा श्री कहते थे हमारा मालिक खुद ऊपर वाले का भेजा हुआ आदमी है। सहारा ने देश के हर कोने से पैसा जुटाया और फिर उसने IPL की टीम खरीदी, हवाई जहाज खरीदे, न्यूज चैनल, होटल, फार्म हाउस, यहां तक कि न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल और लंदन का ग्रोसवेनर हाउस तक। लोगों को लगा हमारा पैसा सही जगह लग रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस साम्राज्य की नींव क्या है। सेबी की एंट्री और सहारा की असलियत। साल 2010 आते आते सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को शक हुआ। सहारा की दो कंपनियां थीं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इन दोनों ने एक स्कीम निकाली, OFCDS ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और इसके जरिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। सेबी ने पूछा, आपने इतने पैसे कैसे और क्यों लिए? सहारा बोला, हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आते हैं, सेबी का कोई काम नहीं। लेकिन सेबी ने कहा, जब आप करोड़ों लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो ये पब्लिक इश्यू हुआ और इसका रेगुलेशन हमारा काम है। अब शुरू हुआ कानून का घमासान, सेबी बनाम सहारा। सुप्रीम कोर्ट में जंग और जेल की सजा। 2012 में सेबी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जांच के बाद कहा, सहारा ने जो पैसा उठाया है वो गैर कानूनी तरीके से उठाया गया है। कोर्ट का ऑर्डर था, सहारा 24,000 करोड़ रुपए सेबी को वापस दे ताकि निवेशकों को पैसा लौटाया जा सके। सहारा ने जवाब दिया, हमने 95% पैसा पहले ही लौटा दिया। सेबी ने पूछा, प्रूफ कहाँ है? सहारा ने दस्तावेज दिए, लेकिन उनमें गड़बड़ियां थीं, न फुल नाम, न सही एड्रेस, न ही वैलिड ID प्रूफ्स। आखिरकार 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने शर्त रखी, जब तक 10,000 करोड़ रुपए नहीं दोगे तब तक जमानत नहीं मिलेगी। कुछ पैसे कैश में दिए गए, कुछ बैंक गारंटी में, लेकिन इन्वेस्टर्स को अब भी पैसा नहीं मिल रहा था। एजेंट्स की बर्बादी और लोगों की तबाही। इस घोटाले का सबसे बुरा असर पड़ा सहारा के एजेंट्स और छोटे निवेशकों पर। सहारा के लाखों एजेंट्स थे जो गांव-गांव जाकर पैसे इकट्ठा करते थे। इनमें से कई तो अपने जानने वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसा जमा करवाते थे। अब जब सहारा पैसा नहीं लौटा पाया तो लोग एजेंट्स से लड़ने लगे। मारपीट, थाने के केस और कई ने तो खुदकुशी तक कर ली। एक बूढ़ा किसान जिसने बेटी की शादी के लिए 5 साल से पैसे जमा किए थे, आज कोर्ट के चक्कर काट रहा है। एक महिला जिसने पति की बीमारी के इलाज के लिए रकम जमा की थी, आज लाचार बैठी है। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों का कत्ल था। सरकार का रिफंड पोर्टल और अधूरी राहत। सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया, जहां लोग ऑनलाइन आवेदन करके अपना पैसा वापस मांग सकते थे। लाखों लोगों ने आवेदन किया, लेकिन अब तक केवल कुछ हजार लोगों को ही पैसा मिला है। सेबी ने भी कई प्रॉपर्टीज को नीलाम किया, लेकिन जितना पैसा जमा किया जाना चाहिए था वो अभी भी बहुत पीछे है। अब जब सुब्रत रॉय का निधन हो गया है तो इस केस की जटिलता और बढ़ गई है। सबक, कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। इस स्कैम से हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक मिला है। कोई भी स्कीम जो ज्यादा रिटर्न देने का वादा करे उस पर शक करो। सिर्फ भावनाओं में बहकर पैसे मत लगाओ। हमेशा ये चेक करो कि कंपनी सेबी, RBI या किसी रेगुलेटरी संस्था से रजिस्टर्ड है या नहीं। किसी एजेंट की बातों में ना आए। खुद रिसर्च करें, क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन एक गलत कदम उसे पूरी तरह डुबो सकता है। एक नाम जिसने भरोसे को मार दिया। सहारा एक वक्त था जब इस नाम से लोग गर्व करते थे। आज लोग सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। सुब्रत रॉय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पीछे छोड़ा गया घोटाला आज भी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर आपने भी सहारा में पैसा लगाया है तो आप अकेले नहीं हैं, देश में करोड़ों लोग उस दर्द से गुजर रहे हैं।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो अभी भी किसी भरोसे के नाम पर ठगा जा रहा है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी कहानियां जो आपकी आंखें खोलें।